मुझे लगता है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं बिल्कुल निठल रहे हैं। नैनीताल जाने की सोच रहे हो? ज़रा अपनी जेब टटोल लो। पार्किंग के लिए 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और एंट्री करने के लिए 300 रुपये, और बाइक वालों को भी 100 रुपये देना पड़ेंगे। टाल के पहाड़ तो बुलाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है वो लूटती है। डीएम वंदना सिंह साहब अपील करना चाहते हैं, माननीय वर जी कृपा करके इस टूरिस्टों पर थोड़ा ध्यान रहे। मैं तो खुद हैरान हो गया, 500 रुपये पार्किंग तो बहुत ज़्यादा है। मैं वाले समय में मुझे लगता है कि यही कंडीशन रही तो यहाँ पर टूरिज़्म कम होगा। नैनीताल में प्रशासन ने टूरिस्टों पर बम गिरा दिया है, वो बम जो टूरिस्टों की जेब पर जाके फटता है। ज़्यादा 500 रुपये। क्या नैनीताल अब आम आदमी के लिए नहीं रह गया है? नैनीताल में अब टूरिज्म ख़त्म करने की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, हम आज नैनीताल आए और हमने जाना क्या है टूरिस्टों का दर्द, क्या यहाँ लोकल दुकानदार कह रहे हैं और क्या छोटे व्यवसायी कह रहे हैं। सब कुछ दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। लोगों का कहना है कि देश में पहला शहर नैनीताल है जहाँ 500 रुपये की पार्किंग बन गई है। इस पे रियायत होनी चाहिए, इस पे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। ये सब कुछ दिखाएंगे इसी वीडियो में। मैं तो खुद हैरान हो गया, 500 रुपये पार्किंग तो बहुत ज़्यादा है। मैं दिल्ली से हूँ, विमल सचदेवा मेरा नाम है, और हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, हर जगह ट्रैवल करते हैं, और इस तरीके से हमने तो कभी 500 रुपये की पार्किंग कभी पे नहीं करी है। तो आई रियली डोंट नो कि ये क्या चल रहा है। अगर मेरे ख्याल यहाँ पे देखना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो क्यों कर रहे हैं, आई रियली डोंट नो। अभी वो पार्किंग वाला ही बता रहा था हफ्ते पहले 110 रुपये थे, अब 500 रुपये हो गए हैं। आई डोंट नो यार। मेरा नाम डॉक्टर अनिल साहू है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ DSNPG कॉलेज उन्नाव में। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लखनऊ और कानपुर के बीच में एक सिटी है, वहीं से मैं आया हूँ। मैं अपने 20 बच्चों का टूर लेकर के यहाँ पर सर्वे कराने के लिए क्या कि यहाँ पे जो ओवर टूरिज्म हो रहा है और उससे जो इन्वायरमेंटल थ्रेट हो रहा है उसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होगा और करेंट इम्पैक्ट क्या है। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे पे। पहली बात तो यहाँ पे पार्किंग के नाम पे नगर पालिका परिषद के हाथ में ना ये धोखा दे रही है नगर पालिका परिषद। मतलब 500 रुपये आपने, जैसे लग रहा है कि आप खड़े होकर उगाही कर रहे हो, गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हो। जिस पार्किंग के लिए 200 रुपये से 250 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप 12 घंटे 24 घंटे का जो है आप 24 घंटे का आप 500 रुपये ले रहे हैं, तो आप एक प्रकार से फ्लाइट कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यही कंडीशन रही तो यहाँ पर टूरिज़्म कम होगा। कोई सुविधा नहीं है, आप खुद देख लीजिए। रोड के नाम पे इन्होंने केवल रोड ही फैला रखी है, कोई कंक्रीटाइजेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए मैदान के साथ कोई इन्होंने बॉर्डर लाइन भी नहीं खींच रखी है। बगल में मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। टॉयलेट तो आप जितना पैसा दे सकते हैं आप जाइए, हर जगह 10 रुपये का टॉयलेट लगा हुआ है, तो टॉयलेट तो है ही नहीं। मुझे तो नहीं दिखा कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आपको गुंडा टैक्स नहीं वसूलना चाहिए, ठीक है। आपको ये लगना चाहिए कि बाहर के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। इसमें मैं समझता हूँ या तो शासन की गलती है या प्रशासन की गलती है। अगर बाहर से बंदा या टूरिस्ट आता है तो साहब मिनिमम 500 रुपये पर गाड़ी ले रहे हैं, चाहे आपकी 7 सीटर हो या 4 सीटर हो। इतना तो आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए या आप मनाली जाइए या आप श्रीनगर जाइए, उसे नहीं लगता। मान्य दिल्ली राजधानी जाएंगे दिल्ली की, मिनिमम आपका 25 रुपये घंटा मिनिमम आपका लिया जाता है। आप उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं, मिनिमम आपको 500 रुपये गाड़ी देना पड़ रहा है, ये तो कॉस्टली है। और मान्यवर अगर आप सोचें, आपका मान्यवर हाई कोर्ट आपके पड़ोस है, शासन प्रशासन आपके पड़ोस है, लेकिन ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूँ एक अन्याय हो रहा है टूरिस्ट के साथ। अच्छा अच्छा जो हल्द्वानी उत्तराखंड है आपका, उसमें UK 04 को केवल आप सहायता दोगे अपनी तरफ से, बाकी जो UK 18 है, UP 32 लखनऊ वगैरह है, उनको क्या सहायता दे रहे हो आप? कुछ सहायता नहीं दे रहा है। हमारी शासन से और प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से यही अपील है, उत्तराखंड सरकार से यही अपील है कि प्रति घंटा मिनिमम आपका जो 25 रुपये घंटा तय हो रहा था वही होना चाहिए। सरासर गलत है। शासन प्रशासन इस पर संज्ञान ले और मान्यवर डीएम वंदना सिंह साहब अपील करना चाहते हैं, मान्यवर जी कृपा करके इस टूरिस्टों पर थोड़ा ध्यान रहे। नहीं, मोस्टली तो हम वैसे नैनीताल बहुत विजिट करते हैं, साल में मतलब 3-4 चक्कर लग जाते हैं। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि एक तो एंट्री फ़ीस कर दी है, उसके बाद यहाँ पे पार्किंग का कर दिया है।
पार्किंग भी चलो नॉमिनल फ़ीस होती तो सही समझ भी आता, पर 500 बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट हो गया। एक नॉमिनल सा चार्ज करते 100 तक तो जायज़ रहता है, बट 500 से बहुत, अब किसी को 2 दिन रुकना हो तो 1000 रुपये तो उसके ऐसे ही लग जाएंगे। तो इस चीज़ में तो कम करने चाहिए, बहुत ज़्यादा कम करने चाहिए। गलत चीज़ है ये, नॉर्मली मतलब बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको लूटने वाली बात है और कुछ नहीं है। कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसी जगह देखा है कि यहाँ पे 500 चार्जेस हैं, वरना नॉमिनल जो रहते हैं ना वो 25 रुपीज़ 8 आवर्स के ऐसे चार्जेस रहते हैं। बट यहाँ पे एकदम एक अमाउंट को इतना पिक कर दिया है कि सीधा 500, 300 वो 500 ये, तो नॉर्मल जनता के लिए कितना ज़्यादा है प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। यहाँ गंदगी का इतना अंबार है, इतना जो है आज तक मैंने कभी यहाँ नैनीताल में इतनी गंदगी नहीं देखी। मुझे लगता है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं बिल्कुल निठल रहे हैं। गंदगियों का अंबार है, नालियाँ चौक हैं, चारों तरफ झील में इतनी गंदगी है जो हमने कभी नहीं देखी। मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ 83-84 में, उस समय यहाँ बहुत सफाई थी चारों तरफ। और पार्किंग की व्यवस्था में 500 रुपये, मैंने 60 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक कहीं पार्किंग की जो है 500 रुपये कहीं किसी पार्किंग का मैंने किसी फीस नहीं देखी। 110 रुपये आप वहाँ पे ले रहे हैं, 500 रुपये यहाँ पे आपने नगर पालिका का यहाँ पे टिकट कट रहा है 500 रुपये में, तो आपने 500 रुपये की व्यवस्था में क्या दिया है यहाँ पे टूरिस्ट को? गंदगी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। और यहाँ पे नैना देवी के आगे ये देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट का अंबार लगा दिया है, नेचुरल ब्यूटी ख़त्म कर दी है सब। दुकानें छोटी छोटी बना के, जो यहाँ पे पहले जहाँ हम पढ़ते थे छोटे छोटे गोल पत्थर हुआ करते थे पूरी सड़कों में, बहुत सुंदर लगता था, अब तो बिल्कुल ख़त्म है। नहीं था बहुत ज़्यादा 500 रुपये, पहले कम था 160 रुपये था शायद, तो अभी एक साथ उन्होंने 500 रुपये कर दिए, बहुत ज़्यादा किया है, डबल से भी ट्रिपल कर दिया उन्होंने। टाल के पहाड़ तो बुलाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है वो लूटती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग 500 रुपये चार्ज है, लेकिन यहाँ रहने का खाने का कुछ भी नहीं है, न रोड अच्छा है न टॉयलेट है, कुछ भी वैसा सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए, देखने का चीज़ है। देखिए ऐसा इफेक्ट पड़ा है, जो डेली बेसिस के लोग आते थे जैसे हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, रामपुर, या सुबह आते थे शाम को चले जाते थे, तो इनको ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। बिकॉज़ हर एक गाड़ी के ऊपर आप 800 रुपये एक्सपेंशन मान के चलिए, 300 रुपये एंट्री कर दिए, 500 रुपये पार्किंग का कर दिया, प्लस चालान 2000 से नीचे का कर नहीं रहे। तो अगर आदमी पर डे के हिसाब से आता है, सुबह आके शाम को जाना चाहता है, तो उसे अपना 800 से लेकर के 800 तो देने ही देने हैं, प्लस 1000-2000 रुपये का चालान वो लेके चलता है, तो उसके लिए एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। तो उसने नैनीताल का रुख बंद करके इधर मुक्तेश्वर वगैरह, रामनगर वगैरह का रुख कर लिया है। जो हमारे लोकल्स आते थे हल्द्वानी वगैरह से, तो हमारे नैनीताल में इससे काफ़ी बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि वो लोग आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे, दिन भर की अच्छी दुकानदारी होती थी उन लोगों से। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। सर देखिए, परेशानी की बात है, पहले टूरिज़्म ज़्यादा था, जब से ये टैक्सी का और भाड़ा जो किराया भाड़ा जो हो रहा है, इससे टूरिज़्म कम हो गया है। और हमारे दुकानों में भी मतलब बहुत परेशानी सी हो गई है कि कस्टमर आ नहीं रहा, दुकान पे चढ़ नहीं रहा है, और टूरिज़्म भी बहुत कम हो गया है। सर अगर आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि टूरिज़्म बंद हो जाएगा तो होटल बंद करना पड़ जाएंगे सर। ये टूरिज़्म को ख़त्म करने की साजिश है, और यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। अपने सर से बोलूँगा, मैं किसी पार्टी से और किसी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये 500 रुपये पार्किंग और 300 रुपये टॉल, ये तो कभी अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ है। या तो नैनीताल के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ से भगाने की साजिश चल रही है, या फिर कोई लोग यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं उनको रोज़गार ना देने की ये अलग कुछ रणनीति चल रही होगी, वो तो अलग बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे नैनीताल के शहरवासियों ने एक आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आ रहा है, वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा, 500 रुपये लेगा। कोई दिल्ली से भी आ रहा है तो 500 रुपये की पार्किंग देगा। बताइए, हमारे शहर में हमारे घर का रिश्तेदार आएगा और वो पार्किंग देगा या 300 रुपये टोल देगा?